बहुत टफ आ रहा है एक तरीके से। हाँ। और सेक्शनल वाइज है। हाँ। मेन तो सेक्शनल है कि टाइम फिक्स है, आप उतना ही टाइम दे सकते हो एक सेक्शन को। पेपर अच्छा आ रहा है, बहुत तगड़ा वाला। हिंदी भी बहुत अच्छी आ रही है, अच्छा। मतलब जीडी के लेवल से बहुत अच्छी आ रही है, मतलब एक तरीके से हिंदी कुछ देखो। याद हो सर आपको? हिंदी में पर्यायवाची आया था एक तुणीर का हाँ। निशंद जो होता है। और मुहावरे आए थे 2 मुहावरे भी, मतलब बतौले करना, एक बतौली करना था, मतलब बतौली करना। मुहावरे भी मतलब टफ ही आ रहे हैं एक तरीके से। और अच्छी आ रही है हिंदी तो, हिंदी अच्छी आ रही है। लेवल जीके अच्छा जीएस में कुछ याद हो आपको? है। जी के जीएस में बजट से क्वेश्चन थे 1-2। और मतलब जी के भी बिल्कुल लोगों को छपी नहीं रही है, इस तरीके की आ रही है, अच्छी आ रही है, मतलब एक तरीके से। हाँ, बहुत टफ आ रही है, बीजी आ रही है? जी के बहुत टफ आ रही है। बहुत टफ आ रही है। मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ तो मतलब ये कैलकुलेटिव है, बाकी ईजी है, मतलब हाँ। टॉपिक याद हो मैथ में? मैथ के सभी आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया था, एक नया टॉपिक अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया था। और CISI के भी मतलब क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस के भी था, बट्टा का था। परसेंटेज आ रहा है सर? परसेंटेज आ रहा है, रेशो भी था। सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन था, एक क्वेश्चन था। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब बनाने वाले मतलब 20-25 के बीच में बना देंगे। टॉपिक याद हो कि सब ज़्यादा पूछा रहा है? टॉपिक सीरीज से थे 1-2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग आ रही है? कोडिंग डिकोडिंग तो थी। ब्लड रिलेशंस आ रहे हैं? ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से? नंबर सीरीज हाँ 2 थे, नंबर सीरीज 2 थी। जिन लोग का आगे एग्जाम है कुछ बताना चाहोगे उन्हें क्या टाइम में? अच्छा खासा पेपर आ रहा है। मैथ का लेवल भी बहुत तगड़ा है। हिंदी तो जीडी, जो जिन लोगों ने जीडी दिया ना, उससे ज़्यादा टफ पेपर है ये CRPF बहुत। कुछ बताओ, कुछ रिवाइज कर लें वो लोग। क्या रिवाइज का तो कुछ नहीं कह सकते, मैथ तो वही है, बाकी हिंदी जरूर अच्छी आ रही है। करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। अच्छा, करंट अफेयर मोरारजी देसाई के टाइम पे। और एक था वो कौन सा था, मतलब उसका यार, और एक ये पूछा था वो धर्म से क्या धर्म से, ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के पूछा था शादी या कुछ कब से स्टार्ट हुई है, कोई शादी जीती हुई। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। और मैथ से भी बहुत अच्छा आ रहा Calculative था, है, अच्छा कैलकुलेटिव था बहुत ज़्यादा। रीजनिंग को टॉपिक याद हो आपको? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा, और उसमें थी क्वेश्चन याद हो रीजनिंग? कोडिंग डिकोडिंग के थे उसमें। हाँ सर, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर का लेवल जीएस थोड़ा हार्ड है, बाकी सब ठीक है। ठीक है। जीएस में कुछ याद हो आपको? क्वेश्चन याद हो आपको? करंट के 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ। और दर्रे पूछे थे, दर्रे कहाँ के हैं। अच्छा। बस MP से कुछ नहीं था। MP कुछ नहीं था? नहीं। मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ में 6 क्वेश्चन एडवांस से थे, बाकी सब अर्थमेटिक से थे। परसेंटेज आ रहा है मैथ में? परसेंटेज के नहीं थे क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस के? प्रॉफिट ज़्यादातर क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस के थे। 6-7 क्वेश्चन थे करीब स्पीड डिस्टेंस के। और सिंप्लीफिकेशन से? एक था CI से हाँ। और एक SI से था। रीजनिंग में कुछ याद हो आपको? रीजनिंग तो पूरी इजी थी। जी थी। चैप्टर याद हो? वेन डायग्राम आया था। हाँ। और नंबर सीरीज आई थी। हाँ। मैट्रिक्स से भी आया था एक। बस कितने करे आपने? मैंने 82 अटेम्प्ट किए हैं। पेपर का लेवल देखो इजी टू मॉडरेट था। और हिंदी और जीएस जो जीके थी ना, वो थोड़ी हार्ड लग रही थी। और मैथ और रीजनिंग बहुत सिंपल थी हमारे ख्याल से। हाँ, क्वेश्चन याद हो आपको? क्वेश्चन तो साधारण, हाँ जीके जीएस में था। एक तो वो पूछ लिया था, नृत्य वाला पूछ लिया था, सत्रिया के बारे में। और करंट भी थी, मतलब जो 7-8 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन याद हो आपको? करंट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। याद हो कुछ? करंट एक ऐसा हाँ, खेल में से पूछ रहा था, खेल में से ही पूछ रहा था। कुछ याद हो आपको? हिंदी में तो ये टेंस थे, टेंस काल, काल के बारे में पूछ रहा था कि मतलब कि वर्तमान काल, भविष्य काल। इसमें से 3-4 क्वेश्चन थे। और जो मतलब शुद्ध थी, बर्तनी पूछ रहा था कि बर्तनी क्या है। बर्तनी ज़्यादा थी, मतलब 7-8 विलंब शब्द आ रहा है? पर्यायवाची विलंब शब्द नहीं आया था। 1 या 2 क्वेश्चन आए थे विलंब शब्द के। क्या और शुद्ध वाक्य ज़्यादा पूछा है। 4-5 जनसंख्या से भी था। याद है आपको? जनसंख्या में था कि ST जनसंख्या कितनी है 2011 में ST कितनी थी। जनगणना से भी आया था। क्वेश्चन याद हो आपको? जी के थोड़ा ना घट के आ रहा है, मतलब 2023 मैथ से ही आ रहा है। मैथ तो बहुत सारा ला रहा है, इजी है। मैथ तो 20 में से 18 क्वेश्चन बन जाते हैं, 19 आराम से। मतलब थोड़ा बस जी के ही मतलब प्रॉब्लम दे रहा है। 2023 किसको पता है बजट कितना है, कौन किस में पैदा हुआ है, बस जी के करंट आ रहा है सबसे ज़्यादा। मैथ में कुछ टॉपिक याद हो? ये मैथ में दोनों ट्रेन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रेन से बहुत ट्रेन से आए। CI नहीं थी, ऐसा ट्रेन से 6-7 क्वेश्चन 7-8 आए थे। और एक कार्य वाले A+B कार्य इतने दिन में करता है, C इतने दिन में करता है। ये 3 वर्ष, एक चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष का आया था। मैथ तो है नॉर्मल है। हाँ, बस जी के सर थोड़ा बस
हाई आ रहा है। रीजनिंग कुछ अनुपात में भी कुछ याद हो रीजनिंग भी ठीक है, नॉन पर्यायवाची शब्द आ रहे थे उसमें भी। आकृति वगैरह 2-3 ब्लड वाला आ रहा है रीजनिंग नहीं, ब्लड वाला आ रहा है, एक आया। क्वेश्चन उसमें ब्लड ये वाला भी आया था कि एक मतलब एक गुणा का निशान आया, तो भाग का निशान ये भी अलग आया। और वो भी आता है ऊपर से 16वां नंबर, नीचे से 19वां नंबर, ऐसे ही एक टाइप के रैंकिंग से था। अधिकतर मतलब औसत चाल से पूछ रहे थे। मैं लोग का क्वेश्चन था ट्रेन में ट्रेन से 3 बहुत क्वेश्चन, जिन लोग का आगे एग्जाम है उन्हें कुछ बताना चाहोगे कैसे? उनका ये है कि हमारे ख्याल से पहले जो आ रहा है उनको जो आ रहे हैं पहले वो करें, उसके बाद फिर आराम से जो नहीं आ रहा उसको देखें। मैं ख्याल से हाँ, ये टाइम तो पर्याप्त है, टाइम पर्याप्त है। ध्यान ना दे ज़्यादा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वो कंप्यूटर भर दिया, कंप्यूटर का एक आध क्वेश्चन भी नहीं था बिल्कुल भी। कंप्यूटर में कुछ नहीं आ रहा कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन नहीं। अरे मैथ का 5 से 6 क्वेश्चन ट्रेन में से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, 5 क्वेश्चन ट्रेन से 4 क्वेश्चन लगभग। साझेदारी में से हाँ, साझेदारी। में से कुछ नहीं आया। टेक्स्ट बुक ने भर भर के दिया है, उसमें क्लियर एप्टीट्यूड जो नई वाली रीजनिंग है वो नहीं आई, कुछ भी 1-2 क्वेश्चन थे बस उसमें। रीजनिंग में कुछ याद हो आपको? रीजनिंग में तो रीजनिंग बिल्कुल सिंपल थी, 25 के 25 आराम से कोडिंग रिकॉर्डिंग और सिटिंग अरेंजमेंट थे, 2-3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन याद हो? ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन था, ऐसे करके पूछा था, मतलब पिता और पुत्र का संबंध बताना था उसमें। हाँ, कितना कराया सर आपने? मैंने 95 किए। 95 करे आप। तो क्या कितने लगाया था? नहीं, तुक्के ज़्यादा नहीं है, मतलब बन गए हैं सारी चीज़ें लगभग। 95 करे आपने? 15 तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना तो बनना ही चाहिए, क्योंकि इससे नीचे जाने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। सर मैं ये कहना 2030 की करंट अफेयर्स थोड़ी ज़्यादा सी आई थी। 2-3 क्वेश्चन 2023 के आए थे और 22 के भी थे, और यही बजट से क्वेश्चन याद हो बताइए। हाँ, एक 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या वाला ऐसे आया था, और मैथ था नॉर्मल, रीजनिंग नॉर्मल थी। बस यही था। मैथ में कुछ चैप्टर याद हो आपको? इस टॉपिक ज़्यादा पूछ जा रहा है। मैच में लाभ हानि थे, एक चक्रवर्ती ब्याह था और एक टाइम एंड वर्क से था, शायद टाइम एंड वर्क, यही था। हिंदी में कुछ याद हो? हिंदी डिफिकल्ट थी थोड़ी बहुत। हिंदी में ना कोई प्रत्यय, ना संधि, ना समास, केवल शुद्ध और शुद्ध केवल बर्तनी वगैरह, ना कोई विलोम, ना कोई पर्यायवाची। एक आया था। एक संदर्भ में से 7-8 क्वेश्चन आए थे हिंदी में। जिन लोग का आगे एग्जाम बताना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा हिंदी को और डिफिकल्ट समझकर पढ़ाई करें हिंदी को, और मैथ को एक अच्छे से लगाएं। बस यही है। रीजनिंग तो ठीक है, फिर भी अच्छा है, पेपर ठीक ठाक था। नॉर्मल जो आती है पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं था, मतलब जितना अपन सोचते थे इतना ज़्यादा कठिन होगा। अच्छा। और रीजनिंग तो बिल्कुल इजी थी, बहुत ही इजी थी। रीजनिंग में कोई टॉपिक याद हो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मतलब रीजनिंग में तो मतलब है, मतलब कैलकुलेट, वो कागज़ मोड़ने वाला था एक क्वेश्चन, और आकृति वाला भी था, और मतलब कोई रिकॉर्डिंग आ रही है? हाँ, आ रही है। एक क्वेश्चन था उसका भी, और समीकरण वाला भी था, एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन नंबर सीरीज से थे, 2-3 क्वेश्चन थे उसमें, बिल्कुल इजी था मतलब। और जीके जीएस में कुछ याद हो? जीके जीएस में एक संविधान से क्वेश्चन था, और कंप्यूटर नहीं आ रहा, एक भी कंप्यूटर नहीं आ रहा। और मैथ था, मैथ से चक्रवृद्धि ब्याज के 2 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे चक्रवृद्धि ब्याज के थे, और टाइम एंड वर्क के थे 2 क्वेश्चन थे। और मुझे इतना मतलब परसेंटेज आ रहा है? हाँ, परसेंटेज आ रहा है, 2 क्वेश्चन थे परसेंटेज। डिस्काउंट वाला आ रहा होगा? हाँ, डिस्काउंट वाला भी आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से भी आ रहा है। अच्छा। और हिंदी में कुछ याद हो? हिंदी में हाँ, मुहावरे आ रहे, पर्यायवाची भी आया था एक, और मतलब एक गलत भी आया था, मतलब एक गलत शब्द था उसमें, उसको सही भी नया आया था। मतलब ये 2022 में मतलब एक उसका आया था, सांसद का कौन है, कौन से सांसद हैं, किस पार्टी से हैं, विधेयक पारित किया था उनने कुछ। और वो अयोध्या वाला वो था, वो उससे भी 1-2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। तो मतलब उसमें जज कौन था, मतलब 5 जज बने थे ना, 5-7 जज बने, उसका था कि मतलब कौन से जज है, तो उसका नाम था। और अभी 2002 में मतलब कोई उन्हें पद्म विभूषण मिला था, 2002 का क्वेश्चन पूछा था, एक कुछ नाम था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 2002 का भी क्वेश्चन था, करंट वो मतलब उन्हें पद्म विभूषण मिला था, तो वो भी क्वेश्चन था। कितना करा आपने? मैंने 88 क्वेश्चन किए। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर का लेवल बढ़िया आ रहा है, एकदम बढ़िया बेसिक से आ रहा है। वैसे मॉडरेट आ रहा है कि इजी आ रहा है? एकदम इजी आ रहा है पेपर का लेवल। हाँ, क्वेश्चन याद हो बताओ? ऐसे मतलब हिंदी जहाँ में जीएस में पूछा था 2011 की जनगणना में एसटी की जनसंख्या कितनी थी, ऐसा पूछा था। और एक और था 2011 वाला ही, और
और हाँ साक्षरता का था, और 2000 मतलब जो 2022 और 2023 की करंट आ रही थी ज़्यादातर से, और कुछ नहीं पूछ रहा था जीएस में। मतलब हिंदी में कुछ याद हो आपको? हिंदी में बस यही शुद्धि वर्तनी वगैरह आ रही थी, और मतलब विलोम पर्यायवाची तो एक भी नहीं था उसमें। हाँ मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ का लेवल तो मतलब इतना हार्ड नहीं था, मतलब इतना हार्ड नहीं था उसमें, मतलब थोड़ा रेशो और प्रोपोर्शन और प्रॉफिट लॉस था, ऐसा ही। मतलब परसेंटेज भी आ रहा होगा? परसेंटेज भी आ रहा था, हाँ 1-2 क्वेश्चन थे उसमें। हाँ बट्टा के डिस्काउंट वाले नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं दिख रहे मेरे को। जिन लोग का आगे एग्जाम है कुछ बताना चाहोगे, टाइम मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेज बस ऐसा है, मतलब हिंदी सबसे ज़्यादा, मतलब हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हिंदी पर्यायवाची ऐसे मतलब ऐसा नहीं आ रहा है विलोम वगैरह, बर्तनी शुद्ध बर्तनी ज़्यादा आ रहा है। कितने करे आपने? मैंने 91 करे थे। 91 करे? हाँ 91 करे थे। तुक्का लगाए कि नहीं लगाए? नहीं, तुक्का लगाए थे, 6-7 को तुक्का लगाए थे। हाँ तुक्का वो भी मैथ में लगाए थे। हाँ थैंक यू। कैसा रहा पेपर लेवल? बढ़िया सर। क्वेश्चन याद है बताओ सर? क्वेश्चन जो आपने वो दे दिया वही है, बस जस्ट बगल में बैठे हुए। यार 2022 और 2021 के क्वेश्चन पूछ रहे जीएस में, सबंध सरल सरल 2011 जनगणना पन्नगणना क्वेश्चन याद हो जी? जी पूछी थी 2011 की जनगणना, एसटी की संख्या कितनी है, ऐसा ही 2011। और जी मोदी पूदी के बारे में आ रहे हैं जी 2022 जी। हिंदी कैसे आ रही सर? हिंदी में शुद्ध ज़्यादा आ रहे हैं, विलोम शब्द पर्यायवाची आए ना, शुद्ध बहुत आए हैं, और गद्यांश के 5 नंबर के आए हैं। मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ के बढ़िया आए, रेस होते आए, प्रॉफिट लॉस भी आए थे, बहुत सिंपल सरल है। कितने करे आपने? हैं कितने सुन करे? क्या क्वेश्चन कितने करे आपने? क्वेश्चन मैंने 65 अच्छा। जिन लोग का आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे उन्हें, क्या रिवाइज कर ले बोलो? आराम से करें बस, सबसे पहले रीजनिंग है, हिंदी है, आराम से सब सरल आ रहा है। जीएस आ रही कि नहीं आ रही? जीएसएन सरल आ रही है 2023-22 की जी पूछ रहे हो, 2022-23 करंट हॉकी मैच वगैरह नहीं पूछ रहे हो बस। कुछ क्वेश्चन याद हो? जनसंख्या से आए थे, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये पुराना पैटर्न फॉलो करे, या नया जीएस वगैरह करंट ये कहाँ से लाते हैं। अच्छा नया करंट अफेयर आ रहा है? नया आ रहा है बिल्कुल नया, जनवरी फरवरी मंथ का। अच्छा। जो लोग जिनका आगे एग्जाम है वो नया कर ले करंट, जिनका आगे एग्जाम है वो जीएस और करंट पे ध्यान दें। अच्छा।